गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पार्ट 5 के 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 3 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल किया था, तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रश्न 4। इसमें क्या कहा गया कि चित्रम दृष्ट्वा द्वे वाक्य लिखत, चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए। जैसे आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 तोते दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं आपस में, जो तोते बोलते हो। तो इसके 2 वाक्य इन्होंने बनाए। एतौ सुकौ स्तः, ये दोनों तोते हैं। सुकौ रटता है, सुकौ 2 तोते हैं तो सुकौ लगाएंगे, रटता है तो 2 तोते रटते हैं। तो इसी प्रकार आपने वाक्य बनाने हैं। तो अगला आपका जो चित्र है, ये है आपका, यहाँ पर जो क्या दिया गया आपको, हिरण दिए गए हैं, 2 हिरण दिए गए हैं। तो इनके ऊपर आपने वाक्य बनाने। तो ये क्या है, ये 2 हिरण हैं और ये दोनों हिरण क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो पहला आपका वाक्य बन जाएगा एतौ, हिरण कैसे में आता है, पुल्लिंग में आएगा। एतौ मृग, 2 के लिए हम लगाएंगे मृगौ। एतौ मृगौ, और फिर आ जाएगा आपका स्तः, एतौ मृगौ स्तः। ठीक है, और हिरण क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो दूसरा वाक्य बन जाएगा आपका मृगौ। अब आपने एतौ नहीं लगाना है, सिर्फ मृगौ। दौड़ रहे हैं तो धावन वहीं से होता है दौड़ना। धावती धावतः, 2 के लिए हम लगाएंगे धावतः। ठीक है, मृगौ धावतः। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसके दोनों वाक्य। इसने आपको यहाँ इनको आपने वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना है। एतौ मृगौ स्तः, मृगौ धावतः। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चित्र है। इसमें क्या है, आपको 2 बालक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 बालक आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसका जो आपका वाक्य बन जाएगा एतौ, यहाँ पे लिख लेंगे हम एतौ, ये दोनों बालक हैं। एतौ बालकौ और स्तः, ये दोनों बालक हैं। एतौ बालकौ स्तः। आपने इन लाइन से नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आप लिखना है इस लाइन के साथ, एतौ ऐसे, बालकौ स्तः। ठीक है, और फिर निचली लाइन में लिख देंगे। आपने थोड़े छोटे अक्षरों में लिखना है ताकि नीचे भी लाइन लिखी जा सके। तो यहाँ पर आपका दोनों बालक क्या करें, खेल रहे हैं। तो बालकौ, ऊपर लाइन से मिला के लिखेंगे आप बुक में। बालकौ खेलने के लिए आता है आपका क्रीडतः, क्रीडता है, या फिर लिख सकते हैं खेलता है भी लिख सकते हैं। खेलता है या क्रीडता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो बालकौ, बालकौ क्रीडता है, बालकौ क्रीडता है। तो ये आपके 2 वाक्य हो जाएंगे। एतौ बालकौ स्तः, बालकौ क्रीडता है। ठीक है, तो इनको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपका तीसरा चित्र है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक बगीचा दिखाई दे रहा है। और बगीचे में क्या कर रहे हैं, बगीचा सुंदर है, बालक खेल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपने यहाँ पर एक खरगोश भी है, इनसे रिलेटेड कोई भी आप 2 वाक्य बना सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यह बगीचा है। तो यहाँ पर बनाएंगे एतत् एतत् उद्यानम, उद्यानम और थोड़ा इधर करके लिखना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं आपके दो वाक्य बना देता हूँ। एतत्, पहला हो जाएगा आपका एतत् उद्यानम लिख सकते हैं या उपवनम। एतत् उद्यानम मैं आपने नीचे लिखना है उद्यानम और अस्ति, यह बगीचा है। और दूसरा लिख सकते हैं बगीचा सुंदर है, ये लिख सकते हैं उद्यानम यहाँ पे अनुस्वार आपने ऊपर लगाना है, यहाँ पर उद्यानम ये बिंदु सुंदरम अस्ति। ठीक है, उद्यानम सुंदरम अस्ति, पूर्ण विराम लगा देंगे बाद में। एतत् उद्यानम अस्ति उद्यानम सुंदरम अस्ति। ठीक है, ये आपके दो वाक्य हो जाएंगे, इनको आपने वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो किसान दिखाई दे रहे हैं और किसान क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। तो आपने दो वाक्य लिखने हैं। एतौ, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले एतौ, कौन कौन है, कृषकौ, एतौ कृषकौ स्तः, ये दोनों किसान हैं। ठीक है, ये दोनों किसान हैं और किसान क्या कर रहे हैं, कृषकौ हलम, यहाँ पर आप ऊपर लगाएंगे अनुस्वार, हलम हल चला रहे हैं या जोत रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, कर्षतः, कृषकौ हलम कर्षतः, कृषकौ हलम कर्षतः, एतौ कृषकौ स्तः कृषकौ हलम कर्षतः। ठीक है, तो ये दो वाक्य आपने राइट कर लेने हैं वीडियो पॉज करके। उसके बाद आपका तीसरा अगला चित्र है, ये क्या है, विद्यालय दिखाई दे रहा है आपको, यह विद्यालय है और विद्यालय क्या है, विशाल, बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार आप दो वाक्य बना सकते हैं, या विद्यालय सुंदर है या विशाल है। ठीक है, तो पहला वाक्य आपका बनेगा, विद्यालय एक है तो एतौ नहीं लगेगा, एषः लगाएंगे आप पहले, एषः, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एषः विद्यालय और अस्ति, यह विद्यालय है। और विद्यालय कैसा है, विशाल है, एक वाक्य हम बना देंगे, विद्यालय विद्यालय विसर्ग लगाएंगे, विशालय और अस्ति। ठीक है, विद्यालय एक है इसलिए अस्ति लगाया है, दो थे तो वहाँ पर हमने क्या लगाते थे, सतह है, और दो से ज़्यादा आएंगे तो संति लगाएंगे। ठीक है, अस्ति स्तः संति। और यहाँ पर एषः है, दो के लिए एतौ और दो से ज़्यादा के लिए एते। तो ये दो वाक्य हो जाएगा आपके, एषः विद्यालय अस्ति विद्यालय विशालय अस्ति। ठीक है, इन दोनों का आपने राइट कर लेना बुक में। उसके बाद आपका ये क्या है, आपकी कलियाँ हैं, फूल की जो कली होती हैं, तो इनके आपके दो वाक्य, दो कली किस में आएगी, आपकी स्त्रीलिंग में आती है। ये क्या है, ये कलियाँ हैं और कलियाँ कैसी हैं, सुंदर हैं। ठीक है, ये सुंदर कलियाँ सुंदर होती हैं, तो इसके आप दो वाक्य बना देंगे, ये कलियाँ हैं, कलियाँ सुंदर हैं। तो
कली आपकी स्त्रीलिंग में आती है, तो स्त्रीलिंग के लिए है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऐसा, ऐसा, एते, एतः। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ज़्यादा कलियाँ हैं तो बहुवचन लगाएंगे, एतः। क्या लिख देंगे? एतः, एतः। और कली के लिए यहाँ पर विसर्ग है आपकी, कलिकः, यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे, एता कलिकः। और ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे? सन्ति, एतः कलिकः सन्ति। ये सब कलियाँ हैं, एता कलिकः सन्ति, ये सब कलियाँ हैं। और कलियाँ कैसी है? सुंदर हैं। तो एक वाक्य बनाएंगे हम, कलिकः, कलिकः। सुंदर के लिए लगा देंगे मनोहरा, मनोहरः, मनोहरः। और फिर आ जाएगा आपका सन्ति, कलिका मनोहरः सन्ति। एता कलिकाः सन्ति, कलिका मनोहरा सन्ति। ये सब कलियां हैं, कलियां सुंदर हैं। ये आपके 2 वाक्य हो जाएंगे, इनको भी आपने राइट कर लेना है। ठीक है, बुक में फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न 5 है और 6 रहता है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस प्रश्न को आपने केवल अपने बुक में फिल करना है, कॉपी में राइट नहीं करना है। और जो पीछे मैंने 2 प्रश्न कराए हैं बुक में, उनको आपने बुक में कंप्लीट करना है, प्रश्न 2 और 3 को। ठीक है, जिसका रहता है वो पिछले दोनों प्रश्नों को बुक में फिल नोटबुक में राइट कर ले और प्रश्न 5 तक बुक में फिल कर ले। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।